लोग जिनकी जान गई ये भी किसी घर के चिराग थे। और कहीं ना कहीं ये जो फंसे हुए मजदूर हैं, इनके साथ हर सरकार को रहने की और उनकी वास्तविक तौर पर मदद करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मेरठ से। मेरठ में बीजेपी नेता विभांशु वशिष्ठ की कोरोना से मौत हो गई है। उन्हें कल ही मेरठ से दिल्ली लाया गया था। 10 दिन पहले ही उनके पिता की भी कोरोना से मौत हो गई थी, जबकि उनके भाई और मां भी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से उनका शव लेने कोई नहीं आ पाया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा। मेरठ से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी नेता विभांशु वशिष्ठ की कोरोना से मौत हुई है। उनके पिता की भी कोरोना के चलते मौत हुई थी और बताया जा रहा है कि उनके परिवार में भी कोई नहीं है उनका शव लेने के लिए, क्योंकि उनके भाई और उनकी मां भी कोरोना पॉजिटिव हैं और ऐसे में उनका शव लेने कोई नहीं आ पाया है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा। बीजेपी नेता विभांशु वशिष्ठ को लेकर ये खबर आई है। मेरठ में बीजेपी नेता की कोरोना से मौत हुई है। कल ही उनको मेरठ से दिल्ली लाया गया था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। 10 दिन पहले ही उनके पिता की भी कोरोना से मौत हो गई थी, जबकि उनके भाई और उनकी मां भी कोरोना पॉजिटिव हैं। और अब ऐसे में विभांशु वशिष्ठ का शव लेने के लिए उनके परिवार से कोई नहीं है और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, बहुत ही दुखद खबर है। बड़ी बात यह है कि इन बीजेपी नेता के परिवार में कोई नहीं है इनके शव को क्लेम करने के लिए। देखिए, बिल्कुल नेहा, ये काफी दुखद बात है। अब देखना होगा किसने या उनके रिश्तेदार आएंगे या फिर जिला प्रशासन उनका अंतिम संस्कार कराता है, क्योंकि करकाणी के सदस्य हैं विभांशु वशिष्ठ, जिनकी कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से इलाज के दौरान मौत हुई थी और इन्हें कल मेरठ मेडिकल कॉलेज से दिल्ली में भेजा गया। तो इसके पहले भी 10 दिन पहले इनके पिता की मौत हो गई थी। तो अब माए और जो इनके माता और भाई हैं वो भी कोरोना से संक्रमित है। तो परिवार में लिहाजा कोई बचा नहीं इस वक्त जो उनकी शव को अपने कब्जे में ले और अंतिम संस्कार करे। तो अब जिलाधिकारी जो मेरठ है उनको सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसमें जो व्यवस्था हो वो करे। अब देखना होगा कि उनके किसी रिश्तेदार को भी बुलाया जा रहा है कि वो लोग आए और उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को जो है पूरा करें। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,390 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 24 घंटे में 103 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 56,342 हो गई है। वहीं देश भर में अब तक 1,886 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में अब तक 16,540 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। देखिए, सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं। यहाँ मरीजों की तादाद करीब 18,000 है। कोरोना महामारी से जूझ रहे राज्यों में अगला नंबर गुजरात का है। यहाँ पर मरीजों की जो संख्या है वो 7,012 है। इसके अलावा कोरोना के मरीजों की संख्या के मामले में दिल्ली तीसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक करीब 6,000 मरीज सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु चौथे नंबर पर है। यहाँ मरीजों का आंकड़ा 5,000 के पार पहुंच चुका है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या करीब 3,500 है।